अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। लौट आए आजम खान, तहलका खेज बयान, सीक्रेट एक्ट लगाने का ऐलान, मोहसिन बेग नहीं बनेंगे निगरान, मौला बख्श की लंबी दास्तान, लोड शेडिंग से अवाम हलकान और शाहीन भरेंगे ऊंची उड़ान। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे साइफर से मुतालिक आजम खान के इल्जामात। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने का कहा गया है। एफआईए ने वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और साबिक रहनुमा असद उमर को भी नोटिस भेज दिया है। दोनों रहनुमाओं को 24 जुलाई को तलब किया गया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान इस्लामाबाद अपने घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक आजम खान के घर पहुंचने की तस्दीक कर दी गई है। आजम खान 3-4 घंटे पहले अपने इस्लामाबाद के घर पहुंचे। आजम खान 15 जून से इस्लामाबाद से लापता थे। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर पर झूठा और बेबुनियाद बयानियां बनाया। तहरीक अदम अतमाद से बचने के लिए बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 9 मार्च को मुझसे साइफर लिया, फिर गुम कर दिया। शाह महमूद कुरैशी को सारे प्लान का पहले से इल्म था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अमेरिका ने साजिश नहीं की, साइफर झूठा था, यही बनाया गया। साबिक वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। 164 के बयान में आजम खान ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा बयानिया बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा। फिर उन्होंने ऐसी ही कोशिश की और साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। आजम खान ने कहा उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को बैरूनी साजिश का बयानिया बनाने से रोका था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने मुझसे 9 मार्च को साइफर लिया था, जिसे बाद में खो दिया। आजम खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है। लापता शख्स का बयान कैसे रिकॉर्ड हो गया? पीटीआई के आजम खान के बयान पर सवालात उठा दिए। शुएब शाहीन कहते हैं जिस शख्स ने बयान रिकॉर्ड किया उस पर अगवा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तर्जुमान पीटीआई ने कहा सलामती कमेटी 2 बार साइफर की तस्दीक कर चुकी, इसे मुल्की मामलात में मुदाखलत भी करार दिया जा चुका है। साइफर पर आजम खान का बयान और तहकीकात का ऐलान, तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आ गया। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा आजम खान के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुखबिर शख्स से तो कुछ भी लिखवाया जा सकता है। जो भी शख्स ये बयान दिलवा रहा है वो अगवा का मुजरिम है। देखिए, एक शख्स किडनैप्ड है, किडनैप आदमी से तो जो चाहें आप लिखवा लें, उसकी कोई स्टेटमेंट लीगल वैल्यू नहीं रखती। ये तो है ही इलीगल कस्टडी में, इलीगल कन्फाइनमेंट में है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? वो लोग, वो अशखास, वो उठाने वाले सारे इसके कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ अगवा का मुकदमा बनता है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने ट्विटर पर लिखा अमेरिकी सफीर कार्डी मार्श नाम नेहाद इकबाली बयान का झूठा बयानिया तहस नहस करने के लिए काफी है। हुकूमती वज़रा खुद एतराफ कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी वजारत खारजा में पड़ी है। चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ की तरह मुल्क छोड़कर नहीं भागेंगे। तर्जुमान पीटीआई ने कहा लापता शख्स के 164 के बयान के मंदरजात का अफशा होना भी खिलाफ कानून और एक अलग जुर्म है। वज़ीर दाखिला राना सना ने आजम खान के बयान पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साइफर गुम नहीं हुआ बल्कि चेयरमैन पीटीआई के पास मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी भी शरीके मुजरिम हैं। अता तारर ने कहा कि साइफर की तहकीकात के लिए एफआईए को हिदायत जारी कर दी है।
इसमें आर्टिकल 6 बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी। वो गुम नहीं हुआ बल्कि वो इमरान खान के पास है। एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और फिर उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में लेना, और उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक इनको इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। शाह महमूद कुरैशी जो है इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है। वो साइफर, उसमें मैं खुसूसी तौर पे FIA की टीम को आज ये हिदायत जारी हम कर चुके हैं कि इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पे की जाए। मैं तो ये मुतालबा रखना चाहता हूँ कि न्याजी के खिलाफ फिलफौर ट्रायल जो है वो चलवाया जाए। चूरन बेचा गया कि अमेरिका ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साजिश की। JUI के सरबराह फजलुर रहमान का साइफर से मुतालिक आजम खान के बयान पर रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया। बोले, कहा था चेयरमैन PTI बैरूनी एजेंट हैं, वक्त गुजरने के साथ असल हकाइक सामने आ रहे हैं। यहूदी एजेंट पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में मुलविस है। उसने मेरे खिलाफ साजिश की है। एक साइफर को उसने लेटर का नाम दिया, एक साजिश का नाम दे दिया। आज उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बयान दे रहा है कि ये सब ड्रामा था। ये भी कहता है कि मैंने उसको रोका भी। ये एक बैरूनी एजेंट है, यहूदी लॉबी के साथ उसके राबिते हैं। जो वक्त गुजर रहा है असल हकायक सामने आ रहे हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकिशाफात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पहले ही यकीन था ये झूठ पर मबनी है, इसमें कुछ नहीं, झूठ पर मबनी सारा बयानिया खड़ा किया गया था। हसन मुर्तज़ा बोले कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग झूठ की सियासत करते हैं। अफसोस और तकलीफ इस बात की बहरहाल जरूर है कि एक बंदा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, आला तरीन खुदे में मुल्क में, उसको इतना इज्जत थी खेल में और ताकत में, वो पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर हरफ डाल रहा है और सिर्फ अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए। ये बहुत अफसोसनाक था। बाकी ये कोई खबर हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले ही पता था कि ये झूठ पे मबनी सारा कुछ। मैं कहता हूँ ये पेड लोग थे, ये बाहर से जो फॉरेन फंडिंग आती थी वो इसीलिए लेते थे, ममनुआ फंडिंग लेते रहे हैं। इन्होंने तो इस मुल्क के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। और जब ये मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये नौजवान नस्ल जिसने इन पे इस हद तक एतमाद किया, ये इन्होंने तो पूरे सियासतदानों के खिलाफ ये जिहाद करते रहे, जंग लड़ते रहे। इन्होंने पूरा हमारा सियासी कल्चर तबाह कर दिया है। इन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर किया है, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क कमजोर हुआ है। तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी इस बयान के बाद कि किसी किस्म का भी इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल हो। ये तो गद्दारी के मुर्तकिब है। निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, सहाफ़ी मोहसिन बेग ने तरदीद कर दी। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर उनके निगरान वज़ीर आज़म बनने की अफवाह फैलाई और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका नाम भी बड़ा गर्दिश करता रहा, एक तरह की भी कहानी सुना दी। आपसे कोई रब्ता हुआ था या बस? नहीं, कुछ नहीं है। मेरा नाम तो PTI ने चलाया और उसके ऊपर क्रिटिसाइज शुरू किया। कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, मेरा ना इरादा है, ना मैंने कहीं जाके कोई एप्लीकेशन डाल दी है। ठीक है। 9 मई तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। गिरफ्तार साबिक विफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा। मलिक आमिर डोगर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज थे। IMF से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद होगा। नून लीग, PP और PTI ने IMF को तहरीर यकीन दहानी करा दी। IMF से जारी करदा बयान में कहा गया कि IMF के अमले ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI रहनुमाओं से मुलाकात की। सियासी जमातों ने SBA के हमरा मकासद और पॉलिसियों पर तहरीरी हिमायत का इजहार किया। IMF मुआहदे पर अमल होगा या नहीं? IMF की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, सियासी जमातों की अमल दरामद की यकीन दहानी। IMF की पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों से मुलाकातें, नून लीग, PPP और PTI को IMF प्रोग्राम से आगाह किया। IMF से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाकातों में मुजव्वज़ा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मकासद और कलीदी पॉलिसियों की वजाहत की गई है। IMF के मुताबिक सियासी जमातों ने SBA के अहम मकासद और पॉलिसियों पर तहरीरी हिमायत का यकीन दिलाया है। इंतखाबात के करीब SBA मुआहदा अहम किरदार
अदा करेगा। आने वाले महीनों में बैरूनी माली अनाज से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। निगरान सेटअप में कौन कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकातें और मुशावरत जारी। MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने MQM को अहम शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। MQM ने मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुशावरत की। आसिफ सरदारी और बिलावल से मुलाकात का अहवाल भी बताया। नवाज शरीफ खुद भी आसिफ सरदारी से रब्ता करेंगे। काफ लीग ने भी निगरान सेटअप के लिए बैठक लगा ली। इत्तेहादियों को नाम देने पर मुशावरत हुई। सिंध में निगरान हुकूमत के लिए गवर्नर कामरान टसूरी ने फंक्शनल लीग से रब्ता कर लिया। मुल्क में नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होना चाहिए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में बोले कि मुल्क में 15 से 30 रोज़ के अंदर नई हल्का बंदियाँ हो सकती हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि हर मामले पर MQM से मुशावरत होगी। फारूक सत्तार ने माजी की गलतियों पर आवाम से मुआफ़ी मांग ली। कहा कि हमसे जो गलतियाँ हुई उस पर कराची के आवाम से मुआफ़ी मांगते हैं। हम इस वक्त रियासत के साथ खड़े हैं। इतनी जब मेहनत उसूलन इस नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये 15 दिन से 1 महीने 30 दिन के अंदर जो है ये हल्का बंदी हो सकती है। वज़ीर आज़म ने ये 2017 वाली प्रोविजनल मरदमशुमारी पे होगा, सब कुछ होगा। आपकी मशावरे से आप एक अहम इत्तेहादी हैं। इसका मतलब है कि हमारे लिए एश्योरेंस है कि हम अहम इत्तेहादी हैं और जो भी फैसला होगा उसमें हमारी मशावरत शामिल होगी। हमें अपनी गलतियों का अदराक और एतराफ़ होना चाहिए और लोगों से हमें उसकी माफ़ी भी मांगनी। और आप मांगते हैं? मांगता हूँ। मांगते हैं? मैं मांगता हूँ। ये बड़े दिल की बात है। इसी के मामले से अपने वोटर से बिल्कुल करते हैं और मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं है। इंतखाबात वक्त पर गैर जानबदार और मुनसिफाना होने चाहिए। जैसे ही असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे इसको बढ़ाने का कोई जवाब नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा किसी जमात पर पाबंदी लगाने का हामी नहीं हूँ। वक्त पर होने चाहिए। असल शर्त है इंतखाबात के गैर जानबदार होने की, मुनसिफाना होने की। अगर उसकी यकीन दहानी है तो 10 दिन पहले 10 दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे फिर उसको बढ़ाने का कोई जवाब न रहो और इंतखाबात हो जाए। मैं किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाने का हामी नहीं। रातों रात पार्टी बनने की बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाडले बने रहते हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में। हमारे फैसले वक्त के ताबे नहीं, हाँ हालात के ताबे हमारी हिकमत अमली जरूर होती है। हमारी ख्वाहिश है कि हम बिलावल साहब को उसी जगह पर देखें जहाँ उनकी वालदा और उनके नाना थे। क्वेटा में वकील कत्ल केस। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। इस्लामाबाद में तशद्दुद केस में चेयरमैन PTI की जमानत में 26 जुलाई तक तोसी हो गई। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत में 26 जुलाई तक तोसी हो गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस, दरख्वास्तें और तलबी। क्वेटा में वकील कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को समाअत करेगी। जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। चेयरमैन PTI ने नामजदगी खारिज करने और मुकदमे की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर रखी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी एक केस की समाअत हुई। तशद्दुद केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ 3 मुकदमात की जमानत में 26 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में भी चेयरमैन PTI की उबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में हुकूमत एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि 9 मई मुल्जिमान का ट्रायल अगर सिविल अदालत तो सजाएं शायद ज़्यादा सख्त हों। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तिफसार किया कि 9 मई के वाक़यात कोई शहादत नहीं हुई तो 302 की दफ़ा कैसे लग गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा ममनुआ इलाकों में दाखिले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 का इत्तलाक भी होता है। मुल्जिमान पर यह दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई। अदालत ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। कोरंगी और दीगर इलाकों में दिन रात के दौरान चंद घंटे ही बिजली दी जाती है। शहरी बिजली फ्राहम करने वाली कंपनी पर बरस पड़े। कहते हैं कि भारी भरकम बिल भेजे जाते हैं। 24 घंटे में कभी कभार 1-2 बार ही बिजली आती है।
इतने इलाके ऐसे हैं कि 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग है कि इलेक्ट्रिक को भी लगाम डालना चाहिए। बिजली के बिल तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे हैं कि जैसे 24 घंटे ये लोग लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। कि इलेक्ट्रिक वालों ने जो है ज़िंदगी आजिज़ करके रखी हुई है। ठीक हो गया, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। ठीक है, जिनके घर में जनरेटर है वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनके नहीं है उनका क्या करें। बेचारे गरीब रोडों पे मर रहे हैं, खाने को पैसे नहीं है, बिल इतने इतने भेज रहे हैं कि ज़िंदगी ख़राब करी हुई है। कल रात को 1 बजे मैं सोने गया हूँ घर पे, तो लाइट नहीं, बिल्कुल भी लाइट नहीं। बिना इस्त्री के कपड़े पहन के ऑफिस गया हूँ, वापसी आया हूँ कि घर जाके सुकून से खाना खाऊंगा, घर पे फिर लाइट नहीं है। मर्दान में दहशतगर्दों का पुलिस पार्टी पर हैंड ग्रेनेड से हमला। पुलिस पर हैंड ग्रेनेड फेंकने से धमाके से धमाका हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुबैना दहशतगर्द हमले में पुलिस पार्टी महफूज रही। मुबैना दहशतगर्द जाकिरुल्लाह का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। पुलिस अफसरान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का साथी जख्मी हालत में फरार हो गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस को 2014 से मतलूब था। बाबूजई के पहाड़ों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। हैदराबाद M6 मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। नैब ने मेगा करप्शन केस में रेफरेंस दायर कर दिया। बोल न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। मेगा करप्शन स्कैंडल के नैब रेफरेंस में 19 मुल्ज़िमान नामजद हैं। NHA फंड्स में 5 अरब 80 करोड़ का गबन हुआ। हैदराबाद M6 मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब ने मेगा करप्शन केस में रेफरेंस दायर कर दिया। बोल न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। इब्तदाई तौर पर रेफरेंस सिर्फ मटियारी सेक्शन में करप्शन पर दायर किया गया। नैब रेफरेंस में 19 मुल्जिमान नामजद। रेफरेंस DG नैब कराची की जानिब से दायर किया गया। रेफरेंस में साबिक DC अदनान रशीद, साबिक लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ताबिश शाह, सिंध बैंक के 5 अफराद नामजद। प्राइवेट अफराद में रहमतुल्लाह सोलंगी, जोरावर शाह, इखलाक शाह, असलम पीरजादा समेत दीगर नामजद। करोड़ों रुपए कैश और अरबों रुपए के असासे वापस करने वाले आशिक अलेरी को भी क्लीन चिट न मिली। M6 मोटरवे मटियारी और नौशहरों फिरोज सेक्शन में 5 अरब 80 करोड़ रुपए का गबन हुआ। दूसरी जानिब नौशहरों फिरोज सेक्शन में करप्शन स्कैंडल की तहकीकात ताहाल जारी हैं। सरगोदा के फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल की चिल्ड्रन नर्सरी से 2 रोज का बच्चा अगवा हो गया। वरसा पर क़यामत टूट पड़ी। इंतजामिया के अदम ताउन पर वरसा ने अस्पताल के सामने एहतजाज किया, मेन गेट बंद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुलेमान मुअज्जम। सरगोदा के इलाके भागटा वाला के रियाजुल हसन का बच्चा तबीयत नासाज होने पर फैसलाबाद मसूद टीचिंग अस्पताल लाया गया। दाखिल कराने के कुछ देर बाद ही बच्चा गायब हो गया। बच्चा तबीयत खराब सी 2 दिन का बच्चा सी ते इन्होंने अपना सानू 1:30 बजे चैक करके दाखिल किया वा ते मुड़ के बाहर कढ़ दिता। 3:30 बजे आए हैं ते साडा बच्चा अगवा किया है। बच्चे की फुप्पो को वार्ड से निकाल दिया गया था, जिसके बाद बच्चा गायब हो गया। इंतजामिया के अदम ताबुन पर बुरसा का अस्पताल के सामने एहतजाज, मेन गेट बंद कर दिया। पुलिस ने यकीन दिलाया कि जल्द ही बच्चे को बाजियाब कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद खित्ता बोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिशें। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादिसात में बच्ची समेत 15 अफराद जान से चले गए। गोलरा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। लाहौर धोबी मोहल्ला में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। मोहम्मदी टाउन में दीवार तले दबकर 11 साला बच्ची दम तोड़ गई। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें, दिलखराश वाक़यात भी सामने आए। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जहाँ बहक हुए। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार के नीचे दबकर 12 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। पुल की तामीर के लिए मजदूर दीवार की आड़ में टेंट लगाकर सो रहे थे कि अचानक उन पर दीवार गिर गई। लाहौर धोबी मोहल्ला में करंट लगने से 2 बच्चे जहाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। बच्चों को बारिश के पानी में नहाते हुए खंभे से करंट लगा। 8 साला जुबैर और 12 साला फैजान मौके पर ही दम तोड़ गए। 10 साला जहीर जख्मी हो गया। थाना कोहना के इलाके मोहम्मद टाउन में दीवार गिरने से 11 साला बच्ची दम तोड़ गई। चकवाल में 154, सियालकोट सिटी 107, जहलम 100, मंगला 96, रावलपिंडी शमशाबाद 195, इस्लामाबाद बोकरा 145, गोलड़ा में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि खुजदार के इलाके वुड में मेंगल कबाइल के 2 ग्रुप्स में जंगबंदी हो गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला
साले मोहम्मद नासिर का कहना है कि वनेंगल कबीले के 2 शाखें एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद हो गई थी। फोर्सेस ने दोनों ग्रुप्स के दरमियान जंगबंदी करा दी। फायरिंग से होने वाले नुकसानात की मालूमात हासिल कर रहे हैं। फैंस हो जाएं सनसनीखेज मुकाबलों के लिए तैयार। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी की कराची में रनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे मेजबान। टीमों की दिलों की धड़कन, हर एक ने फतह की उम्मीद लगा ली। शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर कैंधी में होगा। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना था कि पाकिस्तान 15 साल बाद किसी भी इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। आज गोल टेस्ट का आखिरी रोज, फतह की देवी किस पर मेहरबान होगी, पाकिस्तान या श्रीलंका? शाहीनों की नजरें पहली फतह पर लग गई। जीत के लिए सरकार, जबकि 7 विकेटें बाकी हैं। कप्तान बाबर आजम सबकी उम्मीदों का मरकज। श्रीलंकन बॉलर्स ने भी स्पेन का जादू जगाने की तैयारी कर ली है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम दुरुस्त समत में पहला कदम है। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबों में IT के जरिए कैसे इख्तरात पर मबनी स्टार्टअप्स को फ़रोग दिया जा रहा है, आइए देखते हैं। मुल्की मईशत की बहाली, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम दुरुस्त सिमत में। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड और वजारत IT का मंसूबा है। सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जीशान बिन शाहिद ने मीडिया ब्रीफिंग और बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि सेंटर के बुनियादी मकासद में स्टार्टअप्स के लिए नए आइडियाज की हौसला अफजाई के साथ जिद्दत और इख्तराआत को फरोग देना है। वो यंग लॉर्ड जिनके पास बड़े अच्छे बिजनेस आइडिया है, जो आपके किसी भी इंडस्ट्री को, जैसे हमारा फोकस एग्री और टेक्सटाइल पे, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम उनको ढूंढते हैं और उनको हम यहाँ पे लेके आते हैं। NIC ने हमें ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी मेंटरशिप और ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से हम रियल वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी हमारे पास जो 570 मिलियन टन्स जो इम्पोर्ट हो रही है उसको हम कम करके तो अपने जो लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट है उसको हम फरोग दें। SIFC के तहत ज़राअत, सनत और IT का इश्तराक पाकिस्तान में मुआशी बहाली का नुक्ता आगाज साबित हो सकता है। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद जिले भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पेशावर के इलाके रेगी में ये वाक़या पेश आया है। पुलिस चौकी पर फायरिंग की गई है जिसकी वजह से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। वाक़े के बाद जिले भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पेशावर का इलाका है जहां पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। वाक़े के बाद जिला भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहां पर मौजूद है और फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुकी हैं जबकि 2 जख्मी हुए हैं। नवाब शेर से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नवाब शेर, बताइएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके ताना रेगी के हुदूद में पुलिस की चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 2 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो गए हैं और जख्मियों को जो है वो करीबी अस्पताल KTH मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। जबकि जयवकुआ पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है और इस वक्त जो है वो शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं जबकि इलाके में जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जो है वो शुरू कर दी है। और ये पेशावर का नवाही इलाका है और इससे पहले भी जो है CCPO और SSP ऑपरेशन ने जो है वो हिदायत जारी कर दिए थे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम के सिलसिले, क्योंकि मुहर्रम शुरू हो चुकी थी। तो इस सिलसिले में शहर की जो नवाही इलाके जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं उन पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई थी। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और यहाँ पर जो है वो चेक पोस्ट कायम की गई थी कि जिस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की और जिसमें से 2 पुलिस एहलकार जो है वो जान बहाक हो चुके हैं जबकि 2 इस वक्त जख्मी है और उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है जहां पर उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। जी अच्छा नवाब शेर, ये बताएगा कि जिन अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकी हैं पुलिस को? जी बिल्कुल, ये जिस तरह की मैंने बता दिया कि ये नवाही इलाका है और यहाँ से जो है वो खैबर एजेंसी भी यहाँ पर से करीब है
तो जो नामालूम अफराद फायरिंग करने के बाद जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं और इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलाके में और जय वकुआ पर मौजूद है और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो सर्च ऑपरेशन इस वक्त इलाके में जो है वो जारी है और वहाँ के जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं वहाँ पर भी जो है वो मजीद पुलिस को जो है वो तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो चुके हैं। नवाब शेर हमें पेशावर से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।